एक छोटे से गांव में रघुनाथ नाम का एक बूढ़ा आदमी अपनी बेटी गौरी के साथ एक छोटे से मिट्टी के घर में रहता था। रघुनाथ बहुत ही गरीब था। वो जंगल से लकड़ियां काट कर लाता और उन्हें बेचकर 2 वक्त की रोटी जुटाता था। लेकिन अब वो बूढ़ा हो चुका था। उसके हाथ कांपते, शरीर में अब पहले जैसी ताकत नहीं रही थी। गौरी सुंदर और होनहार लड़की थी। वो घर में ही सिलाई बुनाई का काम करके थोड़ा बहुत कमा लेती थी ताकि पिता का सहारा बन सके। सुबह का समय, रघुनाथ कुल्हाड़ी उठाकर घर से निकलने लगता है। पिताजी, मैंने आपसे कितनी बार कहा है, अब आप इतने बूढ़े हो चुके हैं, आपका शरीर अब आराम मांग रहा है। अब आप क्यों रोज जंगल जाते हैं? थोड़ा आराम कीजिए ना। बेटा, अगर मैं ही आराम करने लग जाऊं तो हमारा घर कैसे चलेगा? मुझे तेरी शादी भी करनी है और भानु सेठ का कर्ज भी चुकाना है। वो सूदखोर बहुत बेरहम आदमी है। अगर मैंने जल्दी से पैसे नहीं दिए तो वो हमारे सिर पर सवार हो जाएगा। आप चिंता मत कीजिए पिताजी, भगवान जरूर कोई रास्ता निकालेगा। मैं आज से दिन रात मेहनत करूंगी ताकि हम भानु सेठ का कर्ज चुका सकें। पिता ने बेटी की बात सुनी तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। वे कुछ बोले बिना जंगल की ओर चल पड़े। जंगल में लकड़ी काटते काटते अचानक रघुनाथ के पास एक अजनबी आदमी आता है। बाबा, आपके हाथ में कुल्हाड़ी देखकर लगता है आप लकड़हारे हैं। क्या आपको नहीं पता, राजा विक्रमदेव ने पेड़ काटने पर रोक लगा दी है। अगर आप पकड़े गए तो सजा मिलेगी। बेटा, अगर मैं लकड़ी नहीं काटूंगा तो मेरा घर कैसे चलेगा? मेरे पास कोई दूसरा काम नहीं है। अगर तुम चाहते हो कि राजा तुम्हें सजा ना दे तो तुम्हें मुझे कुछ पैसे देने होंगे। बेटा, मेरे पास पैसे नहीं हैं। अगर तुम चाहो तो मुझे राजा के पास ले जाओ। मैंने कोई अपराध नहीं किया। रघुनाथ की आंखों में आंसू थे। वो अपनी गरीबी की पूरी कहानी साधु हरिदास को सुना देता है। बाबा, मैं आज तक कभी किसी पर दया नहीं करता, पर शायद आज भगवान ने मुझे नेक काम के लिए भेजा है। ये लो, ये सोने के सिक्कों की थैली। इनसे भानु सेठ का कर्ज चुका देना और बाकी सिक्कों से अपनी बेटी गौली की शादी कर देना। रघुनाथ ने साधु हरिदास के चरणों में सिर झुका दिया और आशीर्वाद देकर घर की ओर लौट चला। कड़ी धूप थी। थकान से रघुनाथ एक पेड़ के नीचे बैठ गया। थोड़ी ही देर में उसे नींद आ गई। तभी वहां माधव नाम का एक गरीब चोर आता है। वो बूढ़े के पास पड़ी सोने की थैली देखकर चुपचाप उठा लेता है और वहां से भाग जाता है। वाह, इतने सारे सोने के सिक्के! अब मेरी किस्मत खुल गई। मेरी पत्नी और बच्चे भूखे नहीं रहेंगे। घर पहुंचकर माधव थैली अपनी पत्नी को दिखाता है। ये सिक्के कहाँ से लाए हो? क्यों पूछ रही हो? हाँ, मैंने चोरी की है। एक बूढ़े आदमी के पास से ये थैली ली है। क्या आपको शर्म नहीं आती? वो बूढ़ा शायद बहुत गरीब रहा होगा। आप उसके हिस्से की कमाई लेकर आ गए। मैं चोरी के पैसों से कभी खाना नहीं खाऊंगी। आप उन्हें लौटा दीजिए। ठीक है, मैं कल सुबह ही उस बूढ़े को ढूंढकर ये सिक्के लौटा दूंगा। रघुनाथ जब नींद से जागा तो उसकी थैली गायब थी। वो बुरी तरह घबरा गया। आसमान की ओर देखकर रो पड़ा। हे भगवान, अब मेरी बेटी की शादी कैसे होगी? भानु सेठ का कर्ज मैं कैसे चुकाऊंगा? मेरी तो सारी उम्मीदें खत्म हो गईं। अगले दिन भानु सेठ रघुनाथ के घर आया। अब तो तू भाग नहीं सकता। कर्ज चुका या अपनी बेटी दे दे मुझे। सेठ जी, मैंने आपके पैसे का इंतजाम किया था, लेकिन रास्ते में मेरी थैली चोरी हो गई। अरे झूठे, तू मुझे बेवकूफ समझता है। चल मेरे साथ राजा विक्रमदेव के पास। दोनों राजा के दरबार पहुंचते हैं। भानु सेठ, तुमने इस गरीब को कर्ज दिया, तो अब उसके साथ क्या चाहते हो? महाराज, ये पैसे नहीं दे रहा है। नियम के मुताबिक इसे और इसकी बेटी को मेरी गुलामी करनी चाहिए। रघुनाथ, मैं तुम्हें 1 दिन का समय देता हूं। अगर तुमने कल तक कर्ज नहीं चुकाया तो तुम्हें गुलाम बनना होगा। पिताजी, अगर आप चाहें तो मैं भानु सेठ से शादी कर लूं। कम से कम आप पर अत्याचार नहीं होगा। नहीं बेटी, तू उससे शादी नहीं करेगी। भगवान जरूर कोई रास्ता निकालेंगे।
रघुनाथ फिर उसी पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया जहां से सिक्के चोरी हुए थे। वो आसमान की ओर देखता रहा, चुप, टूटा हुआ, थका हुआ। तभी माधव वहां आता है। काका, मैं आपको ढूंढ रहा था। ये देखिए, ये वही सोने की थैली है। मैंने ही आपकी थैली चुराई थी, लेकिन अब लौटाने आया हूँ। बेटा, तूने बहुत बड़ा काम किया है। भगवान तुझे खुश रखे। रघुनाथ थैली लेकर घर लौटता है। पिताजी, ये तो वही थैली है। आपको ये कैसे मिली? बेटा, जिसने चोरी की थी उसी ने लौटाई है। भगवान ने हमारी सुन ली। इतने में भानु सेठ फिर घर आता है। क्यों रघुनाथ, अब तो तू तैयार है मेरी गुलामी करने को? ये लो, तेरे पैसे सोने के सिक्कों में। अब जा और हमें चैन से जीने दे। ये तो असली सोना है। ये कहाँ से आया? जहाँ से ईमान मिलता है वहीं से। भानु सेठ बड़बड़ाता हुआ चला जाता है। रघुनाथ ने बचे हुए सिक्कों से अपनी बेटी गौरी की शादी कर दी और फिर दोनों ने खुशी खुशी अपना जीवन बिता दिया।